अभी अभी प्रशासन ने एक अपील की है और यह अपील सिर्फ प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है बल्कि कृषि विभाग भी उसमें सम्मिलित है। अपील यह है कि पानी की कमी चल रही है, इस कारण किसान धान की फसल न उगाए, क्योंकि धान की फसल में सबसे अधिक पानी लगता है और जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। इतना पानी लगता है कि जिससे कईयों लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। 83 करोड़ लोगों की प्यास उस बचे हुए पानी से बुझाई जा सकती है। इस चिंता में कि जल स्तर नीचे पहुंच रहा है, धान की खेती में 2 अरब 50 करोड़ लीटर पानी लगता है, उस पानी को बचा लिया जाए तो 83 करोड़ लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। इस चिंता में प्रशासन एवं कृषि विभाग जब उन्हें लगा कि ऐसा हो सकता है तो उन्होंने किसानों से एक अपील जारी कर दी कि किसान हो सके तो धान की फसल को न लगाएं। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि ग्वालियर अंचल में सबसे ज़्यादा धान की बोवनी होती है और यह बोवनी गर्मी के मौसम की धान लगाई जाती है। करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि पर किसान धान की फसल की बोवनी गर्मी में करते हैं। इस दौरान पानी की आपूर्ति के लिए किसान खेत के ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं, जिसके चलते तेजी से भूजल स्तर में गिरावट आती है और बहुत तेजी से जो जल स्तर है तेजी से नीचे की ओर चला जाता है। उस स्थिति में बीते कई सालों में यही देखा जा रहा है और इस क्रम के चलते अंचल का जो भूजल स्तर है वह तेजी से नीचे गया। ऐसे में भविष्य के जल संकट से बचने के लिए कृषि विभाग और प्रशासन ने उन किसानों के लिए अपील जारी की है जो गर्मी के मौसम में धान को बोते हैं। धान को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि किसान अपील पर अमल करते हैं तो एक दिन में 83 करोड़ लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी की बचत हो सकेगी और गर्मी के मौसम में किसान उन फसलों की खेत में पैदावार करें जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े और जल की आवश्यकता कम पड़े। ऐसे में किसान सन, ढैंचा, मूंग और तिली की बोवनी कर सकते हैं। तब बात यह है कि किसान बेचारा करे तो करे क्या। अब गर्मी की फसल के लिए धान उसका एक माध्यम था कि घर में उन्नति आएगी। प्रशासन ने रोक दिया, कृषि विभाग चिंतित हो गया। चिंता होना लाजमी है कि भाई जल स्तर नीचे जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी और पानी तो बहुत आवश्यक है लोगों के लिए, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने एक उपाय निकाल लिया। उपाय ये है कि जो गर्मी में धान की फसल की बुआई होती है वह किसान ना करे, किसान और फसल को कर ले, जबकि धान में किसान को एक ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। अरे चिंता लाजमी है, समझते हैं, तो इस ओर भी तो चिंतित होइए कि लगातार जो जल स्तर नीचे गिर रहा है उसका एक कारण ये धान ही नहीं हो सकती, और भी बहुत सारे कारण हैं। उन पे प्रशासन को, उन पे विभाग को, उन पे सरकार को चिंतित होना चाहिए था बरसों से। उसके लिए उपाय खोजने चाहिए थे। आप कर्नाटक की तरफ चले जाइए, हर 2, 3, 4, 5 खेत के बाद में एक तालाब बना हुआ है। वो तालाब बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, लगभग भरे रहते हैं। गर्मी के सीजन में थोड़े सूख जाते हैं लेकिन जल स्तर बराबर रहता है। एमपी में ऐसा कहाँ हुआ। ये पहले से चिंता करनी थी। एकदम से आदेश जारी, एकदम से अपील जारी। योजना बनाने वाले कितने लोग बैठे हैं, इसको योजना बनानी थी
पेड़ लगाने थे जिससे पर्याप्त बारिश होती, लेकिन ऐसा ना हुआ। और कईयों जगह देखा जाता कि गर्मी के मौसम आते ही एमपी में वन विभाग जो है वह भी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। कईयों हेक्टेयर वन विभाग या वन क्षेत्र की जो जमीन है वो जंगल है, वो जल रहे हैं, वो जल जाते हैं। ओडिशा के बाद में मध्य प्रदेश दूसरा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेड़ पौधे जल रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। व्यापक स्तर पर पेड़ों के नष्ट होने के कारण वन जीवों को नुकसान होता है। हर साल ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में कईयों जगह ऐसी हैं जहां पर आस्था के नाम पर भी जंगल जला दिए जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई थोड़ा प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, लगाम लगानी चाहिए कि ये क्या है। ट्राइबल बेल्ट में अब भी आस्था के नाम पर मन्नत पूरी होने पर जंगलों में आग लगा दी जाती है, जिससे भी हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं, जिसमें विदिशा, दमोह, डिंडोरी और देवास में सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। इस पे भी थोड़ा चिंतन का विषय है। जंगल कम ना हो पाए, पेड़ लगते रहें, कुएं बावड़ी में पर्याप्त पानी रहे, बारिश के पानी जो है उसे हम इकट्ठा कर पाएं तो जल स्तर जो भूजल स्तर है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। किसानों से अपील नहीं करनी पड़ेगी गर्मियों में धान की फसल की बुआई ना करें। खैर, चिंता का विषय है कि धान की बुआई में बहुत पानी लगता है और पानी पीने के लिए नितांत आवश्यक है। उसके लिए किसानों को भी यहाँ पर सहयोग करने की आवश्यकता है, पर प्रशासन भी ऐसे भी योजना बनाए कि जिससे ये अगली साल अपील ना करनी पड़े, भूजल स्तर बरकरार बना रहे।